मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। मैथ में आज का टॉपिक है डेफिनिट इंटीग्रल का सेकंड लेक्चर। तो मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया था डेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है और इसके बाद जो है उसकी प्रॉपर्टी में मैं 3 नंबर तक की प्रॉपर्टी आपको बताई थी। 3 नंबर की जो प्रॉपर्टी 3 नंबर तक जो प्रॉपर्टी थी उनसे बेस्ड जो क्वेश्चन थे उनकी भी चर्चा हुई थी और बताए गए थे। तो आज हम लोग जो है चौथी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रल की। तो डेफिनिट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, प्रॉपर्टी 4 है डेफिनिट इंटीग्रल की आपकी। ये 4 का फर्स्ट मैं कह सकता हूँ, ये दोनों एक जैसी ही प्रॉपर्टी हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ a to b आपकी लिमिट है और f(x) dx दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a to b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। हम इसमें देख रहे हैं कि ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, दोनों का सम कितना होगा a प्लस b। तो हम क्या करेंगे, जो फंक्शन में x है तो a प्लस b माइनस x कर देंगे और इंटीग्रल में कोई चेंज नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी कहती है। और इसी बेस्ड पे हम इसमें सेकेंड नंबर की जो प्रॉपर्टी इसकी ले सकते हैं। जैसे मैंने लिमिट लिख दिया 0 to a, इस तरह की भी लिमिट आएगी कि लोअर लिमिट इसकी 0 है और अपर लिमिट इसकी a है। तो f(x) dx दिस इज इक्वल टू, अब देखिए a प्लस b था यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 0 प्लस a। अब 0 प्लस a क्या होगा, a ही होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे f ऑफ a माइनस x dx। ये दो प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, एक ही प्रॉपर्टी है ये। तो अब देखिए इसमें अंतर ये है कि लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट क्या है, b है। तो a प्लस b हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 0 और a है तो 0 प्लस a कहलाएगा और a माइनस x हो जाएगा। प्रूफ ऑफ दिस, हम इसको जो है प्रूफ करके देखते हैं कि जो इसका LHS है, जिसका LHS है, आप देख लीजिए LHS लेते हैं हम इसमें, तो आता है a to b f(x) dx। इसको सॉल्व करेंगे हम। f(x) का इंटीग्रेशन हमने ले लिया कि कोई φx है और लिमिट a to क्या है, b। अब जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट फाई ऑफ b माइनस लोअर लिमिट फाई ऑफ a, ये इसका रिजल्ट आएगा। और मैं इसका RHS लेता हूँ, तो RHS में हम देखते हैं कि लिमिट a to b और f ऑफ a प्लस b माइनस x इंटू dx। अब फंक्शन में हमारे पास क्या है, a प्लस b माइनस x है, तो इसको मैं t मान लूँगा। सब्स्टिट्यूशंस मेथड, t इज इक्वल टू a प्लस b माइनस x, सो dt इज इक्वल टू माइनस dx आल्सो। a प्लस b विल बी कॉन्स्टेंट, तो a प्लस b कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो dt इज इक्वल टू माइनस dx, अर्थात माइनस dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस हमने क्या किया है, x की जगह पे t पुट किया है। तो फिर लिमिट भी हम चेंज करेंगे, तो लिमिट हम उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो x की लिमिट, लोअर लिमिट x की कितनी है, a। तो जब मैं यहाँ a लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा कि इफ़ x इज इक्वल टू a है तो t इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ x की जगह a रखे, a से a कैंसिल हो जाएगा, b आ जाएगा। अब मैं यहाँ लिखूँगा x इज इक्वल टू b है तो t इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ b से b कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे लिमिट रखूँगा, देखिए लोअर लिमिट क्या है, a। तो यदि a है तो t की लिमिट कितनी है, b, तो ये b2 क्या हो जाएगा, a। यहाँ पे f ऑफ t और dx की वैल्यू क्या है, माइनस dt। तो मैं इसके बाद आगे यहाँ पे लिखता हूँ, माइनस बाहर कर देंगे और ये हो जाएगा b2a f ऑफ t और dt। हमने बताया है प्रॉपर्टी सेकंड में आपको कि यदि माइनस को हमें ख़त्म करना है तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, अपर की लोअर, लोअर की अपर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रॉपर्टी सेकंड। अब प्रॉपर्टी सेकंड के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया a to b f ऑफ t dt। इंटीग्रेट कर दीजिए। और वैसे प्रॉपर्टी फर्स्ट इसको क्या कहती है, f(x) dx कह सकते हैं इसको हम, तो चाहें तो चेंज भी कर लें। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमने माना कि क्या आया, फाई t आ गया, a to b क्या हो जाएगा, फाई b माइनस
फाई ए। तो सेम आता है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती है कि हमने क्या किया, a प्लस बी माइनस एक्स यहाँ कर दिया, इंटीग्रल में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसी के अकॉर्डिंग हम इसके कुछ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है ये 4 नंबर की प्रॉपर्टी। अधिकतर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में 4 नंबर की प्रॉपर्टी ही लगाई जाती है। अब कहाँ लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है, इस पर हम चर्चा करते हैं, इसको नोट करेंगे। देखिए, हम इससे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं। ये दिया हुआ है आपका 1 to 4 1 to 5 कह सकते हैं हम। 1 to 5 रूट ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स इंटू dx। ठीक है, मैं देख रहा हूँ। अब इसमें प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे हम, तो a प्लस बी माइनस एक्स होता है, तो यहाँ पे 4 ही होगा, 5 चूँकि यहाँ पर है, मिस्टेक हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, इसको मैंने मान लिया कि i इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना हमें, तो बाई प्रॉपर्टी by property 4 प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है, इंटीग्रेशन 1 to 4 a प्लस बी माइनस एक्स। तो a प्लस बी एफ एक्स जहाँ भी लिखा हुआ है a प्लस बी, तो रूट ऑफ क्या हो जाएगा, a प्लस बी, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, 5 माइनस एक्स अपॉन यहाँ पे रूट ऑफ 5 माइनस ब्रैकेट में x की जगह पे क्या लिखेंगे, 5 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ x की जगह पे 5 माइनस एक्स इंटू dx। इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट ले लेंगे और आइडेंटिटी i इज इक्वल टू, i से डिनोट कर लेते हैं हम इसको, 1 to 4 रूट ऑफ 5 माइनस एक्स अपॉन 5 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, तो रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ 5 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकेंड। मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, मैंने जो है देखिए फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देंगे तो i और i दोनों मिलकर के 2 टाइम ऑफ i, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 to 4। अब देखते हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 5 माइनस एक्स, रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ 5 माइनस एक्स। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाता है। तो न्यूमरेटर देखिए ऐड कर दीजिए इसका, तो आ जाएगा रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ 5 माइनस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर क्या है, रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ 5 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गए, विच इज कैंसिल आउट, सो 2i इज इक्वल टू 1 to 4, यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली dx, 1 dx कह सकते हैं हम। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, इसलिए हम यहाँ पे x और लिमिट 1 to क्या हो जाएगा 4, तो हम लिख सकते हैं 4 माइनस 1 2 टाइम ऑफ i, सो 2 टाइम ऑफ i इज इक्वल टू 4 माइनस 1 कितना होगा 3, सो i इज इक्वल टू 3/2। तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि i मैंने किसको माना था,
आई मैंने इस पूरे इंटीग्रल को माना हुआ था और आई की वैल्यू हमारी 3/2 आई, अर्थात इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। तो डायरेक्ट आप इसको देख सकते हैं कि ये तुरंत कैंसिल हो जाएगा और 4 - 1/2 आपको कर देना है, जल्दी से तुरंत इसको टिक कर देना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू हमने लिया a/b f(x) अपॉन f(x) प्लस f(a+b - x) इंटू dx। इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, तो इस इंटीग्रल में भी हम ये देखते हैं कि इसमें प्रॉपर्टी 4 तो नहीं लग रही है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि a+b - x है और प्रॉपर्टी 4 में क्या होता है a+b - x करना पड़ता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि a+b - x यहाँ होने के चांसेज हैं, तो इसलिए हम बाई प्रॉपर्टी 4 ही इसको यूज करेंगे। इसको फर्स्ट मान लेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे बाई प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 में देखते हैं i इज इक्वल टू a/b f(x) की जगह पे क्या हो जाएगा a+b - x, तो a+b - x डिवाइड बाई f(a+b - x) और प्लस f(a+b) इसमें है ही, और माइनस x की जगह पे क्या हो जाएगा a+b - x इंटू dx। ध्यान देते हैं i इज इक्वल टू a/b, ऊपर वाला न्यूमरेटर a+b - x वैसे ही रहेगा, अपॉन यहाँ पे f(a+b - x) प्लस f(, ध्यान दीजिएगा ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, बचेगा क्या f(x). तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। और फर्स्ट और सेकंड को आप ज़रा गौर से देखेंगे कि इसका डिनोमिनेटर सेम है, और डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या होता है ऐड हो जाता है। तो मैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो आइडेंटिटी i टू i हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट a टू b हो जाएगा। अब न्यूमरेटर ऐड होगा, न्यूमरेटर में आप देखिए f(x) और f(a+b - x) दोनों को हम ऐड करके लिख देंगे, तो f(x) प्लस f(a+b - x) अपॉन f(x) प्लस f(a+b - x) डिनोमिनेटर इंटू dx, विच इज कैंसिल आउट। दोनों मैच करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, दिस इज a टू b 1 dx। अब 1 dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 b - a। यही इसका आंसर होता है। और ये एक फॉर्मूला भी है इसका कि जब आपको a से b लिमिट दी होती है तो b - से बाई 2 आ जाता है। ठीक है, इसको नोट करेंगे।
इसी में एक क्वेश्चन और लेते हैं। I इज इक्वल टू π/6 to π/3 और 1/1 प्लस रूट ऑफ 10x इंटू dx। इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखेंगे। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि π/6 से π/3 है, मतलब a to b लिमिट है। और इसमें चौथी प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, क्योंकि यहाँ पे 10x है केवल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को देखिए ज़रा सा, इनको जोड़ते हैं तो π/3 प्लस π/6 होता कितना है। तो यदि मैं π/3 प्लस π/6 को ऐड करता हूँ तो 3 2 या 6 2π और प्लस पाई, दिस इज 3π/6। 3 2 या 6 अर्थात क्या आता है, π/2 आता है। तो π/2 आएगा तो ये चेंज हो जाएगा, 10 का कॉट हो जाएगा, लेकिन उससे भी हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस tan को साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। और जैसे मैं साइन कॉस में चेंज करूँगा तो π/2 माइनस एक्स साइन π/2 माइनस एक्स कॉस होता है, कॉस π/2 माइनस एक्स साइन होता है। तो ये आपस में जो है हमें वो रिजल्ट देंगे। तो मैं इसको जो है रूट साइन को मैं चेंज करूँगा साइन और कॉस, रूट 10 को साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो ये π/6 2π/3 और 1/1 प्लस रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू dx। अब रूट ऑफ कॉस एक्स का एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम वाला पार्ट कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर पे चला जाएगा। तो I इज इक्वल टू π/6 2π/3 लिमिट रूट ऑफ कॉस एक्स ऊपर हो जाएगा और ये कॉस एक्स इधर आ जाएगा। तो रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स आल्सो dx। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनने लायक है। इससे हमने क्वेश्चन को पकड़ लिया कि अब देखिए कॉस का साइन हो जाएगा, साइन कॉस का साइन हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर इसका वही रहेगा, लेकिन न्यूमरेटर ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर के इक्वल आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं y प्रॉपर्टी 4। और प्रॉपर्टी 4 जैसे लगाएंगे हम तो लिमिट π/6 से π/3। अब दोनों को a प्लस बी माइनस एक्स क्या कहता है, a प्लस बी माइनस एक्स। तो a प्लस बी कितना है, π/2। तो यहाँ मैं लिखूँगा cos π/2 माइनस एक्स अपॉन cos π/2 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स इंटू dx। अब हम जानते हैं कि cos π/2 माइनस एक्स ट्रिग्नोमेट्री में sin x होता है, ये sin x हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन π/6 2π/3 रूट ऑफ cos 90 माइनस एक्स sin x अपॉन रूट ऑफ sin x प्लस रूट ऑफ cos x। इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड लेता हूँ। क्यों, क्योंकि आप फर्स्ट में देखेंगे कि जो इसका डिनोमिनेटर है और सेकंड का जो डिनोमिनेटर है विच आर सेम, तो मैं ऐड कर दूंगा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। तो जैसे ही हम इसको ऐड करते हैं तो आ जाएगा I इज इक्वल टू 2I इज इक्वल टू π/6 2π/3 लिमिट हो जाएगी और न्यूमरेटर में आ जाएगा रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर वही रहेगा रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू dx। ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो रहा है तो 1 dx बचेगा। 2I इज इक्वल टू π/6 2π/3 1 इंटू dx। अब 1 dx का आप जानते हैं x होता है, तो इसका 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे x और लिमिट है π/6 2π/3, तो 2 टाइम ऑफ I दिस इज इक्वल टू π/3 माइनस π/6। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 3 2 जा 6 2π माइनस पाई, तो π/6 आ जाएगा। तो 2 टाइम ऑफ I इज इक्वल टू π/6, सो I इज इक्वल टू π/12।
तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, π/12। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 4 नंबर की प्रॉपर्टी, ये लगभग सभी में आता है और आप देखते ही इसके आंसर को टिक कर सकते हैं। मैं अब आगे जो कुछ क्वेश्चन बताऊंगा वो देख करके ही सीधे हम टिक करेंगे कि कैसे आप उस क्वेश्चन को आपने देखा और देखने के बाद उसको आपने टिक कर दिया कि इसका आंसर ये होगा। चलिए करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos टू दी पावर 40 माइनस साइन टू दी पावर 40, ये इसकी लिमिट है। और इसके जो फंक्शन है वो है रूट f(z) अपॉन अंडर रूट f ऑफ cos 2z माइनस t प्लस रूट ऑफ 2t माइनस जेड, सॉरी यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे हम, cos 2t माइनस जेड, और दूसरा रूट में हो जाएगा f ऑफ z ऑफ dz। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा गौर से देखिएगा तो ये थोड़ा लिमिट आपको दूसरी टाइप की दिख रही है, cos टू दी पावर 40, और ये अपर लिमिट है माइनस साइन टू दी पावर 40। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल लिमिट नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यदि प्रॉपर्टी 4 लगाते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी 4, तो क्या होता है a प्लस बी माइनस एक्स जाएगा। तो a प्लस बी क्या होगा, जरा देख लीजिए, cos टू दी पावर 40 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी माइनस नहीं होता प्लस होता है, तो माइनस ही रहेगा। साइन की पावर कितना आ जाएगा 40, ये a प्लस बी की वैल्यू आएगी। ठीक है, अच्छा a प्लस बी की वैल्यू ये है, तो मैं इसको ब्रेक करूंगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर टी और माइनस का साइन स्क्वायर टी एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और एक में आएगा कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करूंगा मैं इसमें। तो आप इसको देख रहे हैं विच इज cos 2t एंड दिस इज 1, सो वैल्यू आई कितनी cos 2t। अब वैल्यू cos 2t आई तो cos 2t माइनस जेड, मतलब कहने का ये आपका जब सॉल्व होगा तो कैसे सॉल्व होगा, ये वही आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, आइडेंटिटी 2 टाइम ऑफ आइडेंटिटी आ जाएगी, समझ रहे हैं ना, और डिनोमिनेटर इसका सेम होगा तो न्यूमरेटर भी आ जाएगा, जब ऐड करेंगे तो सेम आ जाएगा, और जब दोनों को हम कट करेंगे तो 1/z आ जाएगा, और इसमें हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने में क्या आता है, b माइनस ए अपॉन 2 आता है, तो चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, b माइनस ए, b कितना है साइन टू दी पावर 40 माइनस क्या हो जाएगा cos टू दी पावर 40, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो cos 2t देखो आ रहा है दोनों को जोड़ने पर। अब मैं इसको यदि यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ तो आइडेंटिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos टू दी पावर 40 और माइनस साइन टू दी पावर 40, दिखा देते हैं करके हम।
तो रूट ऑफ जेड की जगह पर, चूंकि फंक्शन क्या है जेड का है और डी जेड दिया हुआ है, तो जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। टी इसका क्या है, टी लिमिट है, टी एज ए कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम जो है जेड की जगह पर क्या कर देंगे, ए प्लस बी माइनस जेड हो जाएगा। तो जेड की जगह पे हम क्या करेंगे, एफ ऑफ कॉस 2t माइनस जेड, ये देखिए ऊपर आ गया। ठीक, डिनोमिनेटर में जाएंगे तो यहाँ पे जेड की जगह cos 2t माइनस जेड करेंगे तो 2t कैंसिल, तो ये आ जाएगा f ऑफ जेड और प्लस दूसरा वाला हो जाएगा रूट ऑफ f cos 2t माइनस जेड, ये सेकेंड हो जाएगा और ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। अब जब ऐड करेंगे तो आप देख रहे हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, जैसे ही मैं इनको ऐड करूंगा तो 2 टाइम ऑफ आई इंटीग्रेशन cos टू दी पावर 4t sin टू दी पावर 4t, और आप देखिएगा कि न्यूमरेटर आपका आ जाएगा f ऑफ z प्लस f ऑफ cos 2t माइनस जेड अपॉन रूट ऑफ एफ जेड प्लस f ऑफ cos 2t माइनस जेड और डी जेड। आप देखेंगे विच इज कैंसिल आउट, तो जेड बचेगा केवल, इंटीग्रेशन क्या आएगा, केवल जेड आ जाएगा, और यहाँ पे cos टू दी पावर 4t से माइनस साइन टू दी पावर 4t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस साइन टू दी पावर 4t और माइनस cos टू दी पावर 4t, तो 2 टाइम ऑफ क्या हो जाएगा आई। ठीक है, इसको हम जो है सॉल्व करेंगे आगे, तो ये माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो आई इज इक्वल टू माइनस साइन की पावर 4t प्लस कॉस टू दी पावर 4t बाई 2। तो यह तो आप इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ब्रेक कर लीजिए, और यह आप यहीं पर इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें यदि ऑप्शन है तो उस ऑप्शन को करेक्ट करना होगा, यदि ऑप्शन इसमें कुछ और है तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म हमें और ब्रेक करना होगा, और नहीं है ऑप्शन, यही ऑप्शन है तो फिर इसी को टिक करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि 4 to 10 लिमिट है और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 196, एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 196 और प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, थोड़ा सा अलग हट करके फंक्शन आया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आप जानते हैं
इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स भी कहते हैं इसको हम। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है, इस फंक्शन को देखते ही जो आप लोग डर जाते हैं, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अब इसमें हम देखते हैं कि 10 और 4 यदि ऐड करते हैं तो 14 होता है। 10 + 4 = 14। 14 माइनस क्या बनेगा, x² बनेगा। तो यदि 14 - x² बन रहा है इधर, तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या यहाँ पे 14 - x² तो नहीं है। तो यदि 14 - x² या x का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे 14 - x का होल ऑफ स्क्वायर बनेगा। तो इसको आप ज़रा देखेंगे, ये x² है -28x है प्लस 196 है। तो ये x² माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 14 का स्क्वायर है, तो ये 2ab। तो 2a वैल्यू कितनी है x और b की वैल्यू कितनी है 14। 14 2 × 28, तो ये बन रहा है। तो मैं इसको चाहे x - 14 का स्क्वायर लिखूँ और या 14 - x का स्क्वायर लिखूँ, बोथ आर सेम। तो मैं 14 - x का स्क्वायर भी इसको लिख सकता हूँ। तो जहाँ पर ये लिखा हुआ है इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 to 10 लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर x² अपॉन, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 14 - x का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x² × dx, विच इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब इसमें प्रॉपर्टी 4 यदि आपने लगा दिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप सीधे सीधे इसको जो है b - a/2, b मतलब कितना है 10, 10 - 4 6, 6/2 3, अर्थात इसका आंसर 3 आ जाना चाहिए। तो हम इसके अकॉर्डिंग आगे चलते हैं। अभी इसको इक्वेशन नंबर मैंने क्या ले लिया, फर्स्ट ले लिया बाई प्रॉपर्टी 4। अब बाई प्रॉपर्टी 4, तो अगेन i = 4 to 10। यहाँ पे क्या होता है भाई, a + b - x, a + b कितना है 14, x रिप्लेस बाई, यहाँ पे x होगा वहाँ 14 - x हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 14 - x का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा यहाँ पे x के रिप्लेस बाई, तो 14 माइनस और 14 - x, ठीक है, का होल ऑफ स्क्वायर, ये आ जाएगा। और प्लस यहाँ पर आपका x की जगह 14 - x का स्क्वायर × dx। यहाँ 14 14 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस x²। तो ये आपका हो जाएगा i = 4 to 10 14 - x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 14 - x का स्क्वायर × dx। इसको इक्वेशन नंबर क्या लिख देंगे हम, सेकंड लिख देंगे। अब ऐड कर देंगे फर्स्ट और सेकंड। तो ऐड में देखिएगा जो डिनोमिनेटर है वो दोनों का सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड कर देंगे, और न्यूमरेटर जब ऐड हो जाएंगे वो तो डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाता है। तो मैं यहाँ लिखूँगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो 2 टाइम ऑफ i इंटीग्रेशन 4 to 10। अब न्यूमरेटर आप देख लीजिए, इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रल पार्ट ऑफ या ग्रेटेस्ट इंटीजर x², ग्रेटेस्ट इंटीजर 14 - x², दोनों ऐड होंगे तो न्यूमरेटर दोनों के सेम वही आ रहा है। सेम क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x² प्लस 14 - x का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे भी आ जाएगा x² प्लस 14 - x का स्क्वायर × dx, विच इज कैंसिल आउट। तो आपका बनेगा 2i = 4 to 10 1 dx, अर्थात x 4 to 10 लिमिट। सो 2i = 10 - 4, दिस इज 6। सो i = 6/2, दिस इज इक्वल टू 3। मैंने बताया था इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो आप यहाँ से ही आप देख सकते हैं कि हमने देखा कि 14 - x तो नहीं बन रहा है ये। यदि ये 14 - x बन रहा है होल स्क्वायर, तो फिर हम यहाँ से ही आपको सीधे 3 ले चलते, क्या b - a/2, ठीक है। तो b - a/2 आपका कितना आ जाएगा 3। तो यही आपका आंसर है। इसको करेंगे।
हो गया। तो इसके बाद हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन नोट करेंगे, उन क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। देखिए भाई, ये भी क्वेश्चन बहुत लगता देखने में बहुत बड़ा है। इसको लिख सकते हैं अपॉन ध्यान दीजिए भाई। अब देखिए इसमें 2008 की पावर साइन एक्स देखने में ज़रा सा लग रहा है कि बड़ा टिपिकल दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्यों? कि इसमें प्रॉपर्टी 4 जैसे ही आप लगाएंगे, प्रॉपर्टी 4 आपने लगाई तो आई इज इक्वल टू, इसको फर्स्ट मानेंगे हम, यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 जीरो में भी लगती है और ए से बी में भी लगती है। तो जीरो और π/2 को हम ऐड करेंगे तो π/2 ही आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट 0 से π/2 2008 की होल पावर साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन 2008 की पावर कॉस π/2 माइनस एक्स प्लस 2008 की पावर साइन π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू 0 से π/2 2000 साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। तो 2008 की होल पावर कॉस एक्स अपॉन 2008 की पावर साइन एक्स प्लस 2008 की पावर कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब आप इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लीजिए, फिर ऐड कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो ट्वाइस आ जाएगा 2 टाइम ऑफ आई, लिमिट 0 से क्या आ जाएगा? π/2 वही रहेगी। अब हम देखते हैं इसका डिनोमिनेटर सेम होगा, फर्स्ट और सेकेंड डिनोमिनेटर 2008 की पावर कॉस एक्स, 2008 की पावर साइन एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स, ये दिख रहा है। इसका न्यूमरेटर ऐड करिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा, अर्थात 2008 की पावर साइन एक्स प्लस 2008 की पावर कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2008 की पावर कॉस एक्स प्लस 2008 की पावर साइन एक्स इंटू डी एक्स। पूरा का पूरा ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। आएगा कितना? 1। तो 2 टाइम ऑफ आई, लिमिट 0 से π/2 1 डी एक्स, अर्थात एक्स यहाँ पे आएगा 0 से π/2। सो 2 टाइम ऑफ आई इज इक्वल टू π/2 माइनस 0, सो आई इज इक्वल टू π/4। तो इस तरह के क्वेश्चन में π/4 आंसर आता है। तो इसको भी आप 0 से ए वाले जो क्वेश्चन है जिसमें 0 से ए लिमिट हमने बताई हुई थी, सेकंड पार्ट बताया था 4a का, वो 4a ही है। तो चौथी प्रॉपर्टी ही है। तो 0 से ए, इसकी लिमिट 0 से ए थी, अभी तक आपने जो पढ़े हैं वो a to b लिमिट के पढ़े हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन से को भी आपको देखना है।
तो देखिए भाई, इसमें हम जो है एक तो और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 0 से कितना है π/2 log 10x है। अब इसमें भी हम कहेंगे कि इसमें भी हमें चौथी प्रॉपर्टी लगाना हो तो इसको हम जो है फर्स्ट इक्वेशन tan को sin cos बनाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि log लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, बाई प्रॉपर्टी 4, तो I इज इक्वल टू लिमिट 0 से क्या हो जाएगा π/2 और log क्या बन जाएगा tan π/2 माइनस x इंटू dx। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू 0 से कितना π/2 log tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा अर्थात cot x इंटू dx। इक्वेशन नंबर सेकेंड इतना बन पाएगा। अब ऐड करने में ना तो न्यूमरेटर है ना डिनोमिनेटर है, लेकिन हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हम जैसे इसको ऐड करेंगे तो 2 टाइम ऑफ I दिस इज इक्वल टू लिमिट 0 से π/2 log 10x dx प्लस 0 से π/2 log cot x और dx। अब देखो दोनों प्लस में है तो हम कंबाइन कर देते हैं दोनों को। तो 2 टाइम ऑफ I लिमिट 0 से π/2 log ब्रैकेट में नहीं log 10x प्लस log cot x, ये लिख सकते हैं हम। अब हमें पता है कि log m प्लस log n क्या होता है, log m प्लस log n होता है log m इंटू n। तो मैं इसको log m इंटू n लिख सकता हूँ, अर्थात प्रॉपर्टी ऑफ log, तो log 10x इंटू cot x इंटू dx। अब tan cot जानते हैं कि एक दूसरे के जस्ट जो है इन्वर्स होते हैं, तो tan इज इक्वल टू 1/cot, cot इज इक्वल टू 1/tan, कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे लिमिट 0 से π/2 log tan को यदि आपने 1/cot लिख दिया तो इंटू cot कैंसिल आउट dx, बचेगा क्या log 1, तो 0 से π/2 यहाँ पे आएगा log 1 इंटू dx। अब log 1 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, 0 होती है, इसलिए 2 टाइम ऑफ I इंटीग्रेशन 0 से π/2 0 dx इज इक्वल टू 0। सो I इज इक्वल टू आल्सो 0, मतलब इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इससे आप बाई प्रॉपर्टी 4 आपने इसके इंटीग्रेशन 0 निकाल दिया। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको आपको लगा करके आना है। ये प्रॉपर्टी 4 की दोनों पार्ट हो गए, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आपकी किताब में हैं और जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उनको लगाइएगा, सीधे आप लगा सकते हैं, सीधे रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। मैं नेक्स्ट आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करूंगा। जो प्रॉपर्टी 5 होती है वो क्या होती है, उसको कैसे प्रूव करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। प्रॉपर्टी 5 माइनस से प्लस, माइनस A2 प्लस है, जब भी लिमिट होगी माइनस से प्लस उतनी ही माइनस से प्लस माइनस A2 प्लस है, अर्थात माइनस पाई से प्लस पाई, माइनस π/2 से प्लस π/2, कुछ भी लिमिट होगी माइनस से प्लस f ऑफ x dx। इसका जो रिजल्ट आता है वो ये रिजल्ट आता है कि 2 टाइम ऑफ लिमिट 0 टू a हो जाएगी और f ऑफ x dx हो जाएगा। दो रिजल्ट आते हैं, एक उसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, दो मान आते हैं उससे, या तो आपको 2 टाइम ये मिल जाएगा और या 0 मिलेगा। अब इन केस क्या है कि भाई ये कब मिलता है, ये कब मिलता है, तो यहाँ मिलता है व्हेन fx इज इवन, और यहाँ पे मिलता है व्हेन fx इज ऑड। अब बात आती है कि इवन क्या होता है और ऑड क्या होता है, तो इसकी चर्चा हम करते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि इफ fx इज इवन, यदि कोई फंक्शन इवन है, नंबर इवन होता तो 2 का डिविजिबल होता है, लेकिन कोई फंक्शन इवन है तो मतलब क्या होता है, f माइनस एक्स इज इक्वल टू fx होता है। और इफ fx इज ऑड,
अब यदि कोई फंक्शन ऑड है तो मैं f माइनस एक्स रखूँगा तो माइनस एफ एक्स निकलेगा। मतलब कहने का x रिप्लेस बाई माइनस एक्स, जब मैं x को माइनस एक्स में रिप्लेस करूँगा तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, दिस इज इवन फंक्शन। और यदि चेंज आता है, माइनस निकल के आता है बाहर, विच इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। सपोज दैट जैसे मैंने कहा कि साइन एक्स होता है, अब साइन एक्स में हमने साइन की जगह क्या रखा, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो ये फंक्शन कैसा है, ऑड है। अब मैं साइन एक्स को क्या कहूँगा, ये साइन एक्स जो आपका है वो ऑड फंक्शन है। और कॉस में रखता हूँ कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो ये कॉस एक्स ही रहता है। तो ये कैसा फंक्शन है आपका, इवन फंक्शन है। समझ रहे हैं ना। तो इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपने समझा। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि यदि ये फंक्शन आपका जो दिया गया है, यदि ये इवन है तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, और यदि ये फंक्शन ऑड है तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। तो ये ध्यान देना है आपको, ऑड में सीधे जीरो होती है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इसी तरह के मिलते हैं, आपने देखा और उसको क्या कर दिया, जीरो कर दिया। क्यों, क्योंकि फंक्शन ऑड है। तो सीधे टिक करने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसको यदि हम प्रूफ करना है प्रॉपर्टी को, प्रूफ ऑफ दिस LHS हम लेंगे इसका। LHS में माइनस ए टू क्या है, प्लस ए एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू। अब माइनस ए से प्लस ए के बीच में जीरो पड़ता है, तो बाई प्रॉपर्टी 3 क्या करेंगे, बाई प्रॉपर्टी 3 माइनस ए से जीरो एफ एक्स डी एक्स और प्लस जीरो टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बाई प्रॉपर्टी 3। ये प्रॉपर्टी 3 से हमने इसमें क्या किया कि माइनस ए टू जीरो गया और जीरो से क्या हो गया, ए हो गया। क्योंकि माइनस से प्लस के बीच में कहीं ना कहीं जीरो निश्चित रूप से लाई करता है, तो माइनस से जीरो हो जाएगा, जीरो से ए हो जाएगा। अब हम इसको आगे ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे यदि मैंने मान लिया है कि लेट एक्स इज इक्वल टू माइनस टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी टी, अर्थात जहाँ डी एक्स है वहाँ माइनस डी टी हो जाएगा। तो लिमिट भी आप देखिएगा, लिमिट इसी के अकॉर्डिंग चेंज होती है। हमने चूँकि टी को सब्सटीट्यूट किया हुआ माइनस टी को, तो यहाँ पे यदि मैं एक्स की जगह क्या लिखूँगा, माइनस ए लिखूँगा, माइनस माइनस खत्म, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएगी, ए। और यदि मैं जीरो रखता हूँ तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। ठीक। तो यहाँ पे हम जो है इंटीग्रेशन लिमिट चेंज कर देंगे, लिमिट आ जाएगी इसकी ए टू कितना, जीरो, और एफ एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस टी, और डी एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा भाई, माइनस का डी टी। ओके। प्लस यहाँ पे भी देखिए, इसको भी चेंज करिए। तो यहाँ पे आपका एफ ऑफ माइनस टी और इनटू माइनस डी टी। लिमिट में आइए, लिमिट हम देखते हैं कि x की लिमिट जीरो है तो t की भी लिमिट क्या होगी, जीरो, और a की लिमिट x की जगह a लिमिट है, तो यहाँ t की जो लिमिट आ जाएगी वो माइनस से आ जाएगी। तो यहाँ पे आपकी माइनस, तो आप केवल जो है इसी बस को चेंज कर ले, उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो चेंज हो जाएगा पूरा। तो केवल आप पहले वाले को, हम इसी के बस को चेंज करेंगे, ये वाले को। यहाँ पे जैसा है जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स वैसे ही रखा रहने दें, नो चेंज। प्रॉपर्टी 3 हमने पहले लगाई। अब हम इसमें देखते हैं कि माइनस यदि बाहर निकलता है तो जीरो टू ए हो जाएगा प्रॉपर्टी नंबर सेकंड से, और ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ माइनस टी और डी टी, और प्लस जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक। अच्छा देखिए माइनस टी, तो ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कहती है, प्रॉपर्टी फर्स्ट कहती है पूरा वेरिएबल चेंज कर दीजिए। तो मैं अब इसको लिखना चाहूँ तो ये भी लिख सकता हूँ, जीरो टू ए एफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके। तो इसके बाद हम जो है यहाँ थोड़ा साफ करेंगे। तो अब यहाँ पर हमें f माइनस एक्स मिला। अब यदि f माइनस एक्स मतलब फंक्शन जो आपका है वो इवन है तो क्या हो जाएगा। तो अब मैं लिखता हूँ कि इफ एफ एक्स इज इवन, ध्यान से देखिएगा, यदि एफ एक्स इवन है तो क्या होगा, f माइनस एक्स की वैल्यू हमारी एफ एक्स हो जाएगी। ठीक। तो क्या आ जाएगा, देखिए माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू,
यहाँ पे आपका 0 to क्या है, a है, लिमिट वही रहेगी, फंक्शन आपका fx हो जाएगा, dx हो जाएगा, और दूसरा फंक्शन हमारा 0 to a वैसे ही रखा है fx इंटू dx, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम लिमिट 0 to a fx dx, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। कौन सा आ गया, इसकी वैल्यू ये आ गई। कब आ गई, जब fx क्या है, इवन है। अच्छा, अब मैंने कहा कि नहीं भाई fx क्या है, ऑड है, तो यहाँ पे लिखता हूँ इफ fx इज ऑड। अब ऑड है तो हम जानते हैं f माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस fx हो जाएगी, और जब माइनस fx हो जाएगी और हम उसमें रखेंगे तो माइनस a2 प्लस ए fx dx, दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे 0 to a fx की जगह यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन पे पुट करेंगे है f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx, तो ये माइनस का जाएगा fx dx, और प्लस 0 to a पहले से रखा हुआ है fx dx, ये बोथ आर कैंसिल आउट, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यही आपको रिजल्ट इस प्रॉपर्टी में मिल रहा है कि एक तो रिजल्ट आपको इवन में मिल रहा है और एक रिजल्ट आपको ऑड में मिल रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसको नोट करिए। आप प्रूफ करके देख भी लिए हैं कैसे आप प्रूफ करते हैं, तो इसको नोट करें। तो प्रॉपर्टी 5 से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि आपको क्वेश्चन दिया गया इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, अब आपने यहाँ पे लिख दिया कितना, साइन एक्स डी एक्स। बताइए इसका इंटीग्रेशन आप देख करके इसका इंटीग्रेशन 0 कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमने देखा कि साइन एक्स इज ऑड फंक्शन, साइन एक्स इज ऑड। अब यदि ऑड फंक्शन है तो बाई प्रॉपर्टी फिफ्थ, पांचवी प्रॉपर्टी कहती है कि यदि ये ऑड फंक्शन है तो इसका रिजल्ट सीधे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यदि इसी में आपको हम देखते हैं कि माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, और यहाँ पे फंक्शन रखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है तो साइन एक्स तो ऑड फंक्शन है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स ऑड फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि साइन एक्स का स्क्वायर है और एक्स की जगह माइनस एक्स रखा जाएगा, तो साइन माइनस एक्स का स्क्वायर रहेगा, और साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स हो जाता है, तो माइनस साइन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। मतलब वही का वही फंक्शन है, कोई चेंज नहीं है। यदि फंक्शन नहीं चेंज होता है तो हम कहेंगे फंक्शन कैसा है, इवन है। अब जब ये फंक्शन इवन है तो हम जानते हैं क्या हो जाएगा, 2 टाइम लिमिट 0 से पाई बाई 2 आ जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स को आप जानते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, तो क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला बाई ट्रिग्नोमेट्री, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 होता है। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करके और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 टाइम लिमिट 0 से पाई बाई 2 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और हम सीधे इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस कॉस 2x का हो जाएगा कितना, साइन 2x, और डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, लिमिट 0 से क्या हो जाएगी, पाई बाई 2। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है, पाई बाई 2, एक्स की जगह क्या रखेंगे, पाई बाई 2 रखेंगे, और यहाँ भी हम एक्स की जगह पाई बाई 2 रखेंगे, तो साइन पाई बाई 2 और पाई बाई 2 मतलब क्या आ जाएगा, साइन पाई आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 0, साइन 0 वो भी 0 होता है, तो सीधे सीधे साइन पाई की वैल्यू भी 0 आ गई, अर्थात इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी पाई बाई 2 आएगी। तो इस क्वेश्चन को हम, ये दूसरा क्वेश्चन है और ये पहला क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चंस को आप गौर से देखेंगे। ये ऑड फंक्शन है तो 0 हो गया, ये इवन फंक्शन है तो सॉल्व हो गया, ठीक है। इसको करेंगे।
नेक्स्ट एक तो क्वेश्चन और देते हैं हम आपको, इंटीग्रेशन -1 to 1 लॉग, ये दिया हुआ है 2 - x अपॉन 2 + x, log 2 - x अपॉन 2 + x। अब आप देख रहे हैं कि लिमिट तो हमारी माइनस से प्लस है, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 तो निश्चित है कि लगेगी। तो प्रॉपर्टी 5 जो है हमारी है, उसमें हमें ये देखना होता है कि जो फंक्शन है वो इवन है कि ऑड है। तो अब इवन और ऑड देखने के लिए हम लिखते हैं कि फंक्शन हमारा f(x) इज इक्वल टू, ये दिया गया है log ऑफ 2 - x अपॉन 2 + x। अब इस फंक्शन को मुझे देखना है कि ये फंक्शन ऑड है या इवन है। देखने से नहीं लग रहा कि ऑड या इवन है, तो हम क्या करते हैं, x रिप्लेस बाई -x। मैं x को -x में रिप्लेस कर दूंगा, अर्थात -x, f - की वैल्यू आएगी log ऑफ x की जगह में -x रखूँगा तो क्या आ जाएगा 2 + x अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 - x। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर चेंज हो गया, तो हमने क्या किया कि इसी को बनाने के लिए log ऑफ 2 - x अपॉन 2 + x की होल पावर -1 हमने क्या किया, पलट दिया, तो होल पावर क्या आ गया -1, अर्थात माइनस आगे आ जाएगा। प्रॉपर्टी होती है लॉग की, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m, तो 2 - x अपॉन 2 + x। हम ये देख रहे हैं कि माइनस ये पूरा का पूरा फंक्शन आप देखिए क्या है f(x), यहाँ पे हमने f - x लिया और यहाँ पे हमें -f(x) मिला, और -f(x) मिला तो कैसा हुआ, ऑड हुआ। अब यदि ये फंक्शन मेरा क्या है, ऑड है, और ऑड है तो भाई प्रॉपर्टी 5 सीधे कहती है कि भाई इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है, केवल ये देखना है कि ऑड है या इवन है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी क्या हो गई, 5 हो गई। इसके बाद है कुछ, तो इसके बाद हमें प्रॉपर्टी नंबर 6 बताना है। देखिए ये प्रॉपर्टी 5 आप कर चुके हैं, प्रॉपर्टी 6 हम लिखवा देते हैं, इसका क्वेश्चन भी हम कराएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर्टी 6 होती क्या है, प्रॉपर्टी 6 होती है आपकी 0 से ट्वाइस ऑफ a। अपर लिमिट क्या है, 2 टाइम ऑफ a है, तो अपर लिमिट को हाफ करने के लिए प्रॉपर्टी यूज की जाती है। प्रॉपर्टी 5 में माइनस से प्लस रहता है, प्रॉपर्टी 6 में लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2a है। यदि अपर लिमिट मान लो 0 से पाई है, अब पाई को π/2 बनाना है तो प्रॉपर्टी 6 यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी 6 का क्या होता है फॉर्मूला, f(x) dx, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। तो इसको हम लिखते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम ऑफ लिमिट 0 से a, लिमिट देखिए 2a है तो क्या हो गई, a हो गई, और यहाँ पे हमने f(x) dx, और दूसरी वैल्यू इसकी भी 0 होती है। अब केस क्या होते हैं भाई, केस होते हैं कि व्हेन, अब यदि मैं यहाँ पे f(2a - x) की वैल्यू निकालूँ तो क्या मिलना चाहिए, हमें f(x) मिलना चाहिए। देखिए 2a - x मतलब ये अपर लिमिट माइनस x, इस फंक्शन में अपर लिमिट -x यूज करूँगा, मतलब f(2a - x) निकालूंगा तो वही फंक्शन होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम लिमिट 0 to a f(x) dx आ जाता है। और यदि f(2a - x) f(x) की जो वैल्यू है वो -f(x) आती है तो उसका रिजल्ट सीधे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी नंबर आपकी 6 है। इससे बेस्ड जो क्वेश्चन है अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, और ये प्रूफ कैसे होती है वो भी हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम यहीं तक, ओके।